नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी संसद परिसर में हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज। मोहन भागवत के हिंदुओं के नेता बनने वाले बयान को मिल रहा है समर्थन। धक्का मुक्की मामले में घिरे राहुल इंडिया की महिला सांसदों ने खोला मोर्चा। मुंबई कांग्रेस कार्यालय पे हुए हमले को लेकर भड़के रोहित पवार। संजय राउत का सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को प्रधानमंत्री भी बना देंगे। इन सभी खबरों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पे। संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज, कहा एकनाथ शिंदे और अजित पवार को प्रधानमंत्री भी बना देंगे। संजय राउत के आवास मैत्री बंगले की 2 अज्ञात लोगों ने की रेकी। बाइक से आए थे, दोनों सीसीटीवी में हुए कैद। नए साल से पहले एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे को सौगात। 2022 से पहले की पार्टी फंड पर छोड़ा दावा। संसद धक्का मुक्की कांड, दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच, रिक्रिएट कर सकती है सीट। कल्याण की घटना पर भड़के राज ठाकरे, कहा मराठियों अब तो जाग जाओ, नहीं तो कब तुम्हें तबाह कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों के मुद्दे को लेकर जेपी नड्डा के बयान पर बीजेपी को घेरा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से की है। पार्टी ने कहा कि उनके रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मामले के बाद अब पूर्वांचलियों के मुद्दे पर जेपी नड्डा के बयान पर बीजेपी को घेरा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सदन में दिल्ली में अवैध घुसपैठ और वोट काटने के मामले पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से की। आम आदमी पार्टी बयान को दिल्ली में रह रहे पूर्वांचलियों के सम्मान से जोड़ते हुए चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचल समाज को लेकर संसद में अपमान किया और उन्होंने पूर्वांचलियों की तुलना बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों से की थी। खुलेआम संसद के अंदर जेपी नड्डा ने कबूल किया कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा जा रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं के नेता बनने वाले बयान को अब हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि मैं पहली बार भागवत जी की बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद के कारण असल मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मंदिर मस्जिद विवाद देखने को मिला, जिसके बाद मानो मंदिर तलाशने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद प्रशासन ने कई मंदिर तलाशे। अब इसको लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की चर्चा खूब हो रही है। भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं के नेता साबित करना चाहते हैं। अब इस बयान को लेकर उन्हें विपक्ष का साथ भी मिल रहा है। सांसद इकरा हसन ने कहा कि पहली बार मैं मोहन भागवत की बात से सहमत हूँ, हालांकि इसकी शुरुआत वहीं से हुई है। इन सब बातों के कारण जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। भागवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, वहीं अब बस उनकी पार्टी को भी सहमत होना चाहिए। राहुल गांधी के हलफनामे के मुताबिक उन पर पहला केस 2014 में महाराष्ट्र के भिवंडी में दर्ज किया गया था। राहुल पर 2014 से अब तक 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। साल 2019 में सबसे ज्यादा 5 मुकदमे दर्ज किए गए। अम्बेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के बाद संसद परिसर में हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राहुल पर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की का आरोप है। राहुल पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक ये केस मुद्दे को डायवर्ट करने के लिए किया गया है। वेणुगोपाल के मुताबिक राहुल पर बीजेपी की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाना कोई बड़ी बात नहीं है और न ही कोई नई बात। 2014 से अब तक राहुल पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। साल 2019 में राहुल पर सबसे ज्यादा 5 मुकदमे दर्ज हुए थे। 2024 में 4 और 2021 में राहुल गांधी के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हुए। राहुल 2019 में दर्ज एक मुकदमे में दोषी भी पाए गए थे। वहीं कई मुकदमों का ट्रायल कोर्ट में जारी है। राहुल के 2 मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कल्याण की घटना पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और उन्होंने कहा कि कल्याण में जो कुछ हुआ है उस पर वहां के सांसद और एमएलए अपनी राय क्यों नहीं व्यक्त करते। महाराष्ट्र के कल्याण में गैर मराठी और मराठी भाषी परिवार के बीच झगड़े के बाद मामला गर्मा गया। इस मसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस मसले को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। साथ ही उन्होंने राज्य के नेताओं को घेरते हुए मराठियों से जागने की अपील की और उन्होंने कल्याण मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एमएनएस प्रमुख ने कहा कि उन्हें दिखाओ कि कानून का डर क्या होता है और सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है
और अगर महाराष्ट्र के सैनिक हमला करें तो हम पर उंगली ना उठाएं। संजय राउत की तरफ से जानकारी दिए जाने के बाद पुलिस उनके आवास पर तैनात की गई और इन सब बातों को लेकर के पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के भांडुप में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत के आवास मैत्री बंगले के बाहर 2 अज्ञात लोगों ने रेकी की। सुबह ये दोनों अज्ञात शख्स रेकी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए। संजय राउत की तरफ से जानकारी दिए जाने के बाद पुलिस उनके आवास पर तैनात की गई और इन सब बातों को लेकर पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर सवार 2 लोग बंगले की रेकी करने गए थे। संजय राउत के सुरक्षा कर्मियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सुरक्षा कर्मियों ने देखा कि बाइक पर सवार 2 लोग बंगले के आसपास चक्कर लगा रहे थे और उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। छगन भुजबल ने कहा कि येवला लासल गांव के लोगों ने मेरे लिए बहुत साहस और जी जान से लड़ाई लड़ी, इसलिए मैं आज अपने लोगों को राज्यसभा जाने के लिए नहीं छोड़ सकता। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री पद न मिलने पर एनसीपी विधायक छगन भुजबल नाराज हैं। साथ ही ओबीसी समुदाय के सदस्यों ने डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच नासिक के महात्मा फूले समता परिषद के सदस्यों और प्रमुख ओबीसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि कोई भी पद हो, मैं हमेशा ओबीसी और पिछड़ी जाति के भाइयों के साथ हूँ। छगन भुजबल ने कहा, येवला नासल गाँव के लोगों ने मेरे लिए बहुत साहस और जी जान से लड़ाई लड़ी, इसलिए मैं आज अपने लोगों को राज्यसभा जाने के लिए नहीं छोड़ सकता। फिलहाल सवाल मेरे मंत्रालय का नहीं, सवाल ये है कि कल को जब समाज का मुद्दा उठेगा तो सुरक्षा का कवच कौन उठाएगा। संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को प्रधानमंत्री भी बना देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अजीत पवार एक दिन सीएम बनेंगे वाले बयान पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनको प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, उनको कुछ भी बना सकते हैं, एकनाथ शिंदे को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, फिर आप क्या करोगे देवेंद्र फडणवीस। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस के अर्बन नक्सल वाले बयान पर संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दें। तो क्या अब बाबा अढाव भी नक्सली हैं? क्या सेना का अधिकारी भी नक्सली है? अमित शाह ने तो कहा था कि नक्सलवाद खत्म हो गया है। अम्बेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को विपक्ष की माफी की मांग स्वीकार करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर भाजपा की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष की माफी की मांग स्वीकार करनी चाहिए। बीजेपी का एक सुविचारित मॉडल है कि वे पहले असंवैधानिक गैर कानूनी काम करते हैं और यदि आप इसका विरोध करते हैं तो वे प्रशासन की मदद से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। राज्यसभा में जिस तरह की भावना व्यक्त की गई वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। उन्हें हर समाज के लोग भगवान मानते हैं, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल न सिर्फ निंदनीय है बल्कि सरकार को विपक्ष की माफी की मांग मान लेनी चाहिए। सच तो यह है कि माफी मांगने वाला व्यक्ति महान होता है। ये परिसर लोकसभा का है, हम अध्यक्ष के साथ बैठकर कई चीजें सुलझा सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास ध्यान भटकाने के कई तरीके और मॉडल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।